नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। ठीक है साथियों, तो लेखपाल में जो नया केस हुआ है, आपको मालूम है कि लखनऊ वाली बेंच में हुआ है, जो खंडपीठ है हमारी इलाहाबाद वाली की, तो वहाँ पर हुआ है। अब उसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस केस की सुनवाई इन्हीं के साथ मर्ज होकर होगी 18 तारीख और ये 25 तारीख। आपको मालूम है 18 तारीख में 2 प्रश्नों को चैलेंज किया गया है, उसमें इंक्लूडेड एक प्रश्न शामिल है, कौन सा वाला, उज्ज्वला वाला, और इसमें भी 2 प्रश्न शामिल है और 2 केस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं, तो 2 केस बचे हुए हैं, 3 मान लो इसमें मिला के, लेकिन ये लखनऊ वाला केस इसमें इंक्लूडेड हो गया है। ठीक है साथियों, तो ये ज़्यादा कुछ आगे नहीं है। ये जो केस है 5 जनवरी को लिस्टेड किया गया है, और इसमें देखो जो पिटीशन करता होते हैं, जो पिटीशन करता है उसे रिजॉइंडर सबमिट करना होता है और काउंटर एफिडेविट लगाता है तुम्हारा आयोग। तो काउंटर एफिडेविट सब चीज़ लग चुकी है, लेकिन वो ये है कि सुनवाई हो तब तो कुछ हो, आगे तो सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन ये सारे के सारे जो केस हैं अभी आपके हैं 2-3 केस, ये टॉप 10 में लिस्टेड हैं। इसकी सुनवाई हर हाल में, अगर ये 18 या 18 को भी होगी और 25 को भी होगी, तो जब भी हो जाएगी सुनवाई ये केस लगभग खत्म हो जाएंगे। देखो काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर दोनों ही सबमिट कर दिए गए हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आगे फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन इसमें बहस होनी है। बहस के बाद कोर्ट जो निर्णय देगा आयोग को मान्य होगा। ठीक है, ये होगा। अब साथियों अगला प्रश्न कि जब ये सुनवाई हो जाएगी तो क्या संभावना है, कितने प्रश्नों को चेंज मिल सकता है देखने के लिए। तो साथियों बहुत ज़्यादा प्रश्नों पे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कॉमन प्रश्नों की नंबर में 5-6 प्रश्नों पर कॉमन अंक दे दिए जाएंगे, नहीं दे सकता। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 प्रश्नों पे चेंज देखने को मिल सकता है। 2 प्रश्नों पे तो 100% आपको चेंज देखने को मिलेगा फुल मार्क्स का। ठीक है, अब देखो फुल मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि अगर नंबर में चेंज करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2 मार्क्स पे फुल देखने को मिलेगा आपको, और 3 प्रश्न को आपको देखने को मिल सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। 3 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि 5-6 प्रश्नों पर बदलाव हो जाए, तो ये तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर तो रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। रिजल्ट भी नहीं बता सकता कोई कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्नों पर चेंज देखने को मिल सकता है। 2 प्रश्न तो निश्चित है, 3 प्रश्नों पर मैक्सिमम आपको चेंज देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। ठीक है साथियों, अब साथियों अब मैं सबसे पहले बताता हूँ जो परिणाम है, आपका परिणाम कब तक आ सकता है। देखो जनवरी में 25 जनवरी तक तो आपका केस ही लगे हुए हैं, तो जनवरी में परिणाम आने की कोई संभावना है नहीं। अब साथी कह रहे थे, मैंने कहा था कि ये जानबूझकर अगर सरकार चाह ले तो ये कोर्ट केस बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अगर आयोग चाहता तो जो जेन्युइन प्रश्न था, जैसे उज्ज्वला वाला था, 1-2 प्रश्न और था, उसमें चाहता तो इसे नंबर दे सकता था, ये कोर्ट केस की नौबत ही नहीं आती। कोर्ट खुद चाहता है कि ये भर्ती आगे खिंचती रहे। ये बस इसलिए बता रहा था मैं कि कहीं इनका प्लान ये तो नहीं है कि 2024 में रिजल्ट दें, मतलब ज्वाइनिंग करवाएं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन साथियों ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि जनवरी में रिजल्ट आ जाए, फरवरी में आ जाए, भाई आए जल्दी आए, बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो ठीक है साथियों, तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड तो है, ये फरवरी में आ सकता है, लेकिन इसकी निश्चितता कुछ नहीं है, कह नहीं सकते कि रिजल्ट फरवरी में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ ये है कि फरवरी में रिजल्ट आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ फरवरी में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन निश्चितता नहीं है। ठीक है साथियों, तो फरवरी का मान के चलो आप, लेकिन निश्चितता नहीं है। लेकिन एक मालूम है यूडीएलडी की भर्ती हुई थी, वही स्टाफ यूपी ट्रिपल एस ऑफिस में बैठेगा। जितनी जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उतनी जल्दी काम आगे बढ़ सकता है। और भी भर्तियां हैं, यही भर्ती थोड़ी ना है यूपी लेखपाल की, दुनिया भर की भर्तियां हैं। तो उनका काम जब आगे बढ़ेगा जब स्टाफ होगा, स्टाफ है नहीं, तो स्टाफ जो यूडीएलडी की भर्ती का परफॉर्म आ गया है उसकी तरफ से, तो आपको जो अगर उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो ये काम में तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है साथियों, बस इतना है। अब देखो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स हों तो कट ऑफ की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मैंने बता दिया 2 से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितना हो साथियों, तो आपको श्योर निश्चित आपको एक सीट मिल जाएगी, और इतना कट ऑफ की चिंता बार बार करने छोड़ देनी चाहिए। तो आओ बताता हूं साथियों मैं आपको। देखो साथियों, अगर आपका, मैंने पहले भी बता रखा है और ये चीज़ बाद में बार बार बताता हूं मैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि आज वीडियो बनाऊंगा तो आज अलग हो जाएगी कट ऑफ इसकी। तो आपको जनरल के साथी जितने भी हैं, तो 60 मार्क्स अगर लेके आ रहे हैं, उनके हैं 76 मार्क्स बनना है अभी, 76 मार्क्स, तो वो अपने आप को सेफ समझें और वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कट ऑफ में आ जाएंगे आप डीबी के लिए। अब 1-2 नंबर हाँ ऊपर नीचे हो सकता है कि अब कट ऑफ डीबी के बाद 1-2 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी रहेंगे तो बढ़ जाएगी। बाद बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि उसी पे कट ऑफ चली जाती है। 75% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 73, एससी के 70 और एसटी के 65।
फीमेल की EWS के इक्विवेलेंट ही रहेगी, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ अलग से निकलती है। ठीक है साथियों, एक्स सर्विसमैन की 59 और PH की 60। ये वाले जो दो हैं, ये वाले साथी, इनका तो लगभग 60 में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये में +-2 कर सकते हो आप सिर्फ और केवल +-2, इससे ज़्यादा आगे कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ सकती। ठीक है साथियों, बाद बाकी इनमें तो देखो 60 पे हो जाए, 61 पे हो जाए, 1-2 नंबर पर ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। जैसे 76 आपके मार्क्स कट ऑफ गई, 75 गई कट ऑफ, सपोज दैट मानो जनरल की, तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स बढ़ा के रखो, बस मुश्किल से मुश्किल 78 तक सिलेक्शन आपका श्योर शॉर्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं जाएगा। ये कट ऑफ मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकती है, ऐसा नहीं है कि 74 कट ऑफ नहीं जा सकती, 73 कट ऑफ नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। ये DB के लिए कम जा सकती है, ये फाइनल सिलेक्शन इतने पे भी हो सकता है। तो साथी बार बार पूछते हैं कि इस पे इतने पे हो जाएगा, इतने मार्क्स भरना है, बिल्कुल हो जाएगा आपका इतना। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो DB में हो जाएगा, इससे कम पर भी हो जाएगा, 1-2 मार्क्स कम भी जा सकती है। ये नहीं कि जो मैंने बता दी उसमें फिक्स है, मैं आयोग में कोई व्यक्ति थोड़े ना हूँ, मैं तो एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको। इतने मार्क्स हैं तो आप चिंता भूल जाओ कट ऑफ की, दूसरे पेपर की किसी की तैयारी करो, क्योंकि इसमें होना होगा तो हो जाएगा, उससे कुछ होना है नहीं। ठीक है, और फरवरी में रिजल्ट जहाँ तक है, उम्मीद है कि आयोग रिजल्ट दे तो किसी का भला हो। ठीक है साथियों, और आपको ज्वाइनिंग मिले जल्दी से जल्दी। ठीक है साथियों, यही हमारी कामना है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आए, जल्दी से जल्दी कोर्ट केस खत्म हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।